तो भाई जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हरियाणा पुलिस पीएमटी की प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ रही है। महीनों के इंतजार के बाद अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हो गई है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। देखिए, ऑफिशियल नोटिस के आते ही जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ है वो है इसकी टाइमलाइन को लेकर। क्या ये प्रोसेस महीनों तक खींचेगा या फिर जैसा कुछ लोग सोच रहे हैं ये उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से निपट जाएगा? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए सारी अफवाहों को साइड में रखते हैं और सीधा उस चीज पर आते हैं जो हमारे पास पक्की है, यानी 10 अप्रैल 2026 को जारी हुआ ऑफिशियल नोटिस। सारे जवाब इसी में छिपे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पक्की तारीख की। ये कंफर्म हो गया है कि 15 अप्रैल से ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी शुरू हो रहा है। मतलब ये तो तय है कि प्रोसेस शुरू हो रहा है। अब इस स्लाइड में जो नंबर है वो सच में ध्यान देने वाला है। नोटिस के हिसाब से हर रोज करीब करीब 3000 कैंडिडेट्स पीएमटी में हिस्सा लेंगे। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अब आते हैं उस नंबर पर जिस पर सारी की सारी बहस टिकी हुई है, 80 से 85 डेज। नोटिस में लिखा है कि पीएमटी प्रक्रिया 80 से 85 डेज तक चलेगी। पर इन 85 दिनों का असली मतलब क्या है? बस यहीं से दो अलग अलग थ्योरीज निकल कर आती हैं। और देखिए, बात सिर्फ टाइम की नहीं है। नोटिस से ये भी साफ होता है कि ये पीएमटी सिर्फ पुलिस भर्ती का नहीं है, बल्कि इसमें फॉरेस्ट गार्ड समेत कुल 12 अलग अलग कैटेगरीज शामिल हैं। साथ ही कैंडिडेट्स के लिए टाइमिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ों को भी कंफर्म कर दिया गया है। तो ठीक है, अब वापस आते हैं उसी बड़े सवाल पर, 80 से 85 दिन। ये जो टाइम पीरियड है, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या मायने रखता है? क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कैंडिडेट्स की पूरी तैयारी की स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये 85 दिन सिर्फ पीएमटी यानी सिर्फ नाप तौल के लिए हैं, या फिर इन 85 दिनों में पीएमटी और पीएसटी यानी दौड़ भाग दोनों शामिल हैं? इस ऑफिशियल नोटिस के आधार पर ना दो मेन थ्योरीज चल रही हैं और दोनों के पीछे अपने अपने तर्क हैं। चलिए देखते हैं कि ये दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं और ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पर कैसे असर डाल सकती हैं। तो यहाँ हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कह सकते हैं कछुए वाला रास्ता, जो थोड़ा धीमा है। इसके हिसाब से तो सिर्फ पीएमटी ही जुलाई तक चलेगा। उसके बाद पीएसटी शुरू होगा और एग्जाम होते होते 2027 आ सकता है। और दूसरा रास्ता है खरगोश वाला, जो बहुत तेज है। ये कहता है कि पीएमटी और पीएसटी लगभग एक साथ ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ हाइट और चेस्ट मापना यानी पीएमटी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी भर्ती कुछ ही महीनों में पूरी हो सकती है। अब ये जो टाइमलाइन है, ये इन दोनों थ्योरीज के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर दूसरी वाली थ्योरी यानी तेज वाली सही निकलती है तो प्रोसेस अगस्त 2026 तक खत्म हो सकता है। लेकिन अगर पहली थ्योरी सही हुई तो ये भर्ती 2027 तक भी खिंच सकती है। फर्क बहुत बड़ा है। तो चलिए अब इस टाइमलाइन की बहस से थोड़ा हटते हैं और उन प्रैक्टिकल सवालों पर बात करते हैं जो इस वक्त कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, खासतौर पर मेडिकल और एलिजिबिलिटी को लेकर। ये एक बहुत ही जरूरी और कॉमन सवाल है जो कई महिला कैंडिडेट्स के मन में होगा कि अगर कोई कैंडिडेट प्रेग्नेंट है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या उन्हें कोई छूट मिलेगी? तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रोसेस बहुत ही क्लियर और स्टैंडर्ड है। पीएमटी के लिए तो रिपोर्ट करना ही होगा, लेकिन जहां तक दौड़ यानी पीएसटी की बात है, उसके लिए सीएमओ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके बाद एक डायरी नंबर मिल जाएगा और मेन एग्जाम में बैठने का मौका भी मिलेगा। पीएसटी बाद में एक अलग तारीख पर कंडक्ट कराया जाएगा। एक और चिंता जो अक्सर रहती है वो है पुरानी चोटों को लेकर। मान लीजिए कई साल पहले कोई हड्डी टूटी थी, तो क्या उसकी वजह से उम्मीदवारी रद्द हो सकती है? तो यहाँ नियम बहुत सीधा सा है। किसी की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री नहीं खंगाली जाएगी। अगर कोई हड्डी पहले कभी टूटी थी लेकिन अब बिल्कुल ठीक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जरूरी ये है कि अभी कोई गंभीर बीमारी ना हो या फिर कलर ब्लाइंडनेस जैसी कोई कंडीशन ना हो जो डिस्क्वालीफाई करती है। और हाँ, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें जो मन में आती हैं, जैसे दांतों की कोई समस्या, नॉक नीज, वजन या कोई पुरानी सर्जरी, तो इन चीज़ों से भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। स्टेट पुलिस के मेडिकल में इन मामलों में काफ़ी छूट रहती है। तो ठीक है, इन सारी अनिश्चितताओं और सवालों के बीच एक कैंडिडेट को अभी असल में करना क्या चाहिए? चलिए अब इस पर फोकस करते हैं कि अभी की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए।
देखिए, टाइमलाइन चाहे कोई भी सही निकले, ये 4 कदम अभी सबसे ज़रूरी हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, ये चेक कर लीजिए कि पीएमटी के स्टैंडर्ड्स पूरे हो रहे हैं या नहीं, अपनी दौड़ की प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िए और सबसे ज़रूरी, मेन एग्जाम की पढ़ाई पर कोई ढील नहीं देनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो लंबा इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुका है, प्रोसेस अब शुरू हो गया है। तो अब अटकलें लगाने का नहीं, बल्कि पूरी तरह से तैयारी पर फोकस करने का टाइम है। और आखिर में बस यही सवाल है, जब सामने 2 रास्ते दिख रहे हों, एक छोटा और एक लंबा, तो तैयारी ऐसी कैसी की जाए कि सफलता दोनों ही सूरतों में मिले? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर